हेलो फ्रेंड्स, मैं भी चंद्रा आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का एक नया वीडियो लेके आया हूं। अभी तक आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मीनिंग है कि प्रत्येक फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हम लोग जो लिखते थे y = f(x), अगर इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखते हैं dy/dx और इसको लिखते हैं f'(x). इसी f'(x) को हम लोग चाहे तो y1 भी लिखते हैं, इसको y' भी लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से अगर इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं d2y/dx², इसको लिखते हैं f'(x), इसको लिखते हैं y2 या इसी को लिखते हैं y', और इसको हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हम लोग चाहे तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर इसको लिखते हैं d3y/dx³ और यहाँ पर लिखते हैं f'(x) = y3 या y', हम लोग देते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग पढ़ाई किए हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने जा रहे हैं इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि प्रत्येक फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। हो सकता है इस एक्सरसाइज में आपको मिले कि थर्ड ऑर्डर भी होगा, फोर्थ ऑर्डर भी होगा। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे वही उसका क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर था अभी तक का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मीनिंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन दोनों का मीनिंग सेम होता है, केवल लिखने में अलग अलग आपको दिखाई देता है। 2 वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रा समझ गए हैं, नोट कर लीजिए। फिर अब हम इसका क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। y = x⁻10। आपसे कहा गया है कि फाइंड d2y/dx²। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एक बार में डायरेक्ट 2 बार डिफरेंशिएट नहीं होगा, एक एक करके ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया है dy/dx, ये dx⁻10/dx। और अभी तक आप सबसे बेसिक फार्मूला यही पढ़े थे डिफरेंशिएशन में कि जो पावर कांस्टेंट अगर दिया गया है तो फार्मूला लिखते थे n × x⁻n−1। तो n के जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 10 × x⁻10−1, दैट मीन्स 10x⁹9। क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, जबकि हमने अभी एक बार ही डिफरेंशिएट किया है। इसलिए यहाँ पर जो पहला डिफरेंशिएशन आया इसको फिर से दोबारा हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ पर हो गया ये d2y/dx²। यहाँ पर 10 तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं dx⁻9/dx। तो 10, फिर आप देखिए कि x⁻n था तो 10, यहाँ n × x⁻n−1, तो यहाँ x⁻9 है तो यहाँ 9 × x⁻9−1। 10 × 9 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और x⁸8 यही इसका वैल्यू होगा। कहने का मीनिंग है कि जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पढ़े थे उसी को केवल 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। प्रोसेस में कहीं कोई अंतर नहीं है। और अगर आप डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ चुके हैं तो सेकेंड ऑर्डर आपके लिए बहुत ही आसान है कि नहीं। तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल बतलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं। y = x × log x है। अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और तब आपसे कहा जाए कि फाइंड d2y/dx², तो आपको घबराना नहीं है। u × v, u/v, u+v, u-v, जितना भी फार्मूला आप पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, सेम फार्मूला आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। बात समझ रहे हैं। तो इसको पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया है dy/dx हो गया है। यहाँ u × v है तो x × आप लिख सकते हैं d log x/dx प्लस log x × हो गया dx/dx। कहने का मीनिंग है कि u × v का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर दिए कि u को छोड़कर v को डिफरेंशिएट किए, फिर v को छोड़कर u को डिफरेंशिएट किए। अब इसका वैल्यू आप लिखेंगे dy/dx = x × log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू dx बाई डी एक्स 1, x और x कैंसिल हो जाएगा
तो हमको मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। तो एक बार तो डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर u प्लस v है तो d1 बाई डी एक्स प्लस d लॉग x बाई डी एक्स। d1 बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का तो डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है ना, तो 0 प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया है 1 बाई एक्स, मतलब फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएट हो गया। यही इसका छोटा सा वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि फिर इससे आगे का प्रोसेस। जैसे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू है tan x, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में ही दिया गया है, और तब इसमें फिर कहा गया है कि फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया है dy बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, u इंटू वी का फंक्शन दिख रहा है आपको, तो आप u को छोड़ दे रहे हैं और v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं d tan x बाई डी एक्स, फिर tan x को छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। एक्स क्यू इंटू टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस यहाँ पर हो गया tan x इंटू 3x स्क्वायर। आप चाहे तो इस दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आप प्लस ये टर्म क्या हो गया 3 tan x। अब आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ u इंटू वी किए थे, यहाँ पर भी इसको u मान लेंगे और इस पूरे टर्म को भी मान सकते हैं। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म आया dy बाई डी एक्स, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। u को छोड़ दीजिए और v को ज़रा डिफरेंशिएट कीजिए। तो v में तो देख रहे हैं कि यहाँ भी u इंटू वी है, तो x इंटू हो गया d सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई d सेक एक्स इंटू d सेक एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, प्लस सेक स्क्वायर एक्स को छोड़ देंगे तो ये हो गया dx बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 और d tan x बाई डी एक्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट किया, अब फिर v को छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को छोड़ देना है, प्लस 3 tan x है, और डिफरेंशिएट किसको करना है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब सबका वैल्यू हम लोग पुट करते चलेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स इंटू सेक स्क्वायर है तो 2 सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू tan x, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 3, और tan x का डिफरेंशिएशन फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस x इंटू क्या हो गया, ये x का टर्म दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं कि यहाँ तक जो फंक्शन लिखे ये पहले पार्ट को डिफरेंशिएट किए, अब यहाँ से फिर इसका वैल्यू लिखेंगे तो प्लस x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। तो यही हमारा वैल्यू हो गया। आप चाहे तो इससे कॉमन ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, या इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस नहीं बदला है, केवल नाम बदल गया है कि अभी तक हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब कितना बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2 बार, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रोसेस में कहीं कोई अंतर नहीं आया है। तो इसको जल्दी से ज़रा आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ खोल लो। चलिए तो अब फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स और माइनस दिया हुआ है कॉस एक्स। आपसे कहा गया है कि फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब इसको एक बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ तो देख रहे हैं कि 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, पहला u और दूसरा v के फॉर्म में। तो आप यहाँ u को छोड़कर v को डिफरेंशिएट करेंगे
और फिर करेंगे कि यहाँ v को छोड़ देते हैं और u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। माइनस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब सबका वैल्यू पहले यूज कीजिए, x इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। अब आप ज़रा देखिए कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मिल गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स को ऐड कीजिएगा तो 2 साइन एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, प्रोसेस सेम वही रह जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू हो गया यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस आप यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। सबका वैल्यू आप पुट करते चलिए, एक्स कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 और 2 साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। बस सबका वैल्यू लिख दिए, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कॉस एक्स और यहाँ पर क्या है 2 कॉस एक्स है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा 3 कॉस एक्स, यही इसका वैल्यू हो गया। तो यही प्रोसेस होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। जो प्रोसेस आपने फर्स्ट ऑर्डर में यूज़ किया उसी को 2 बार यूज़ कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को डील करेंगे, और इसमें कहीं से कोई डाउट आपको लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।